हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के टर्म वन एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम 50 से 52 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मैप वर्क रहेगा और यहाँ पर हमारा अभिकथन और कारण वाला भी क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर हमारा सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं जो है टर्म वन में आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आपको एक एक चैप्टर का एमसीक्यू देखना है अलग से, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी कच्चे माल का प्रयोग कर जब हम उससे उपयोगी वस्तु बनाते हैं तो वह किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी वाला। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जब हम मिट्टी को लेकर हम ईंट बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल को लेकर जब हम उसको उपयोगी वस्तु बनाते हैं, तो हमारा ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन डी वाला सही, नाविक था। तीसरा देखते हैं, डेयरी, मछली पकड़ना या पालना, वानिका, इसका उदाहरण क्या है? मतलब ये किसका उदाहरण है, किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है तीसरा का सी वाला, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वाली चीज़ें हो रही हैं। जब भी प्राकृतिक से कोई भी जुड़ी चीज़ें आए तो वहाँ पर जो समझ लीजिए वो प्राथमिक क्षेत्र है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है बी वाला, कार्बोनरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भूमि उपयोग पर्यटन पैटर्न कैसा है? तो हमारा ऑप्शन है एक तरफा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मिट्टी भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है? तो हमें पता है सबसे व्यापक जो है वो जलोढ़ मृदा है। सातवां प्रश्न क्या है, और हाँ, ये वाली मृदा जो है सबसे उपजाऊ भी होती है, जो कि उत्तर प्रदेश, पूरे इधर बिहार में ज़्यादा पाई जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो ये हमारा अधिक सिंचाई, क्योंकि यहाँ पर अधिक सिंचाई होती है। आठवां क्या है, थार मरुस्थल यानी कि उसमें डिजर्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पता है हमें, शुष्क डिजर्ट में पाई जाती है। नौवां प्रश्न क्या है, जहाँ अधिकांश नागरिक और न केवल उसके शासक समान पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित करने के लिए आए थे? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है डी वाला, राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 पेंट की एक श्रृंखला तैयार की, जैसे कि उन्होंने कहा था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर पता है फ्रेडरिक सारियो। अगला प्रश्न देखते हैं, और हाँ फ्रेंड, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 11वां प्रश्न क्या है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो किस गतिविधि में है? तो हमें पता है, हमने आपको बताया प्राकृतिक से यहाँ पर जुड़ी चीज़ें हैं, तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न क्या है, एक सरकार या शासन की व्यवस्था जिसमें प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो वो है हमारा निरपेक्षवादी। अगला क्या है, श्रीलंका और बेल्जियम में सरकार का स्वरूप किस प्रकार का है? वो है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जोसेफ मोत्सने कहाँ का क्रांतिकारी था? इटली का था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। जीवाश्म ईंधन किस संसाधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म जो है हमारा अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है। 16वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमें आगे प्रश्न भी आएंगे, इमेज बेस वाले हैं, आप घबराएं मत, आप वीडियो को पूरा बस देख लीजिए बस। सौर ऊर्जा मतलब किस संसाधन का उदाहरण है? तो हमें पता है, हमारा हो जाता है ऑप्शन सी वाला सही, नवीकरण। 17वां प्रश्न क्या है, बेल्जियम में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी वाला, डच बोलते हैं 59%, लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है 20% बोलते हैं। श्रीलंका में अधिकांश लोग द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है हमारी सिंहली, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही हो जाता है। कपास उगाने किस उदाहरण है? तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार किस के उदाहरण हैं? तो ये जो है हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग वगैरह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 21वां प्रश्न क्या है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है सी वाला, 1948 में स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष श्रीलंकाई सरकार बहुसंख्यावाद अधिनियम के साथ सामने आई? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होता है, 1956 में। 23वें क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है?
तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल है? तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है, बंजर भूमि में। अगला क्या है, 25%, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये इमेज बेस है, यह किसका चित्र है? तो ऑप्शन में हमारा है नेपोलियन, जर्मेनिया, लुइस सोलहवां, हम नहीं जानते। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, ये हमें पता है जर्मेनिया का है, यानी कि बी वाला। अगला प्रश्न यहाँ है अभिकथन वाला, यहाँ पर दावा की जगह अभिकथन रहेगा। स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण है, कारण क्या है? लोगों को अपने इलाके में समस्या का बेहतर ज्ञान है, इसलिए वे स्थानीय स्तर पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय सरकार हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब हमें कोई काम होता है तो अपनी हम स्थानीय सरकार से वहाँ पर जो है समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ई वाला, यानी कि ए और दो दोनों सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। सॉरी, डी वाला सही है, ए और बी दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होता है। अगला क्या है, यदि एक व्यक्ति का वजन 55 किलोग्राम है और उसकी लंबाई 1.6 मीटर है, अर्थात 160 सेंटीमीटर, तो उसका बीएमआई क्या होगा? बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, केजी अपॉन में हमारा होता है हाइट इन मीटर में स्क्वायर, ये हो जाता। तो निकाल सकते हैं आप, जैसे ऊपर 55 है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर 55 है, 1.6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 आएगा, इसे आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होता है, दैट इज 21.48। अगला, जर्मेनिया के झंडे में रंग क्या है? लाल, सफ़ेद, नीला, काला, लाल, सुनहरा, हरा, पीला, नारंगी, सफ़ेद, हरा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होता है, काला, लाल और सुनहरा। अगला प्रश्न क्या है, मूंगफली कौन सी फसल है? तो मूंगफली हमारी यहाँ पर जो है ए, यानी खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न क्या है, फ्रेंड्स आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपको हम टर्म 2 वाला भी सारा हम नोट्स लेकर आएंगे सभी चैप्टर का, इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 31वां प्रश्न क्या है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो हमारा सबको पता है काली मृदा, जिसे हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन में क्या है, मूंगफली खरीफ की फसल है, हाँ है। कारण क्या है, बाजरा रेतीले मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर ई वाला सही होता है, क्योंकि ए और बी तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर अभिकथन और कारण का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ये बाजरा अलग है और मूंगफली अलग है, इसलिए हमारा ई वाला सही होता है, ए और आर। ए का मतलब यहाँ पर अजर्सन है और आर का मतलब रीजन, यानी कि अभिकथन और कारण सत्य है, लेकिन ए की मतलब सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन, जैविक खेती बहुत प्रचलन में है, कारण क्या है इसका? जैविक खेती में किसान जैव रासायनिक की उच्च खुराक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैविक खेती में हमारा रसायन नहीं होता है, खाद्य पदार्थ होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ए वाला, एक मिनट, हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही होता है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं, ला पेटी के विचार का अर्थ क्या है? तो हमारे ला पेटी का जो विचार का अर्थ है वो है पितृभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, ला सितोयल के विचार का क्या अर्थ है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है सी वाला, नागरिक है। अगला प्रश्न क्या है, 36वां, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्न में मतलब कौन सा परिवर्तन किया गया वहाँ पर? ऑप्शन ए में क्या है, फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बनी। ऑप्शन बी में है, ये हमारा इंग्लिश में लिख दिए हैं, नेशनल असेंबली का नाम बदल कर स्टेट जनरल कर दिया गया, जो कि नागरिकों द्वारा जो है निर्वाचित था। सी ऑप्शन है, राजध्वज का स्थान जो है फ्रांसीसी झंडे ने ले लिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होता है, उपरोक्त सभी। भारत में कितने प्रतिशत भूमि मैदान है? तो हमारा मैदान जो है 43% है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का दोष क्या था? उसने कर बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगाई, फ्रांसीसी सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है डी वाला, उपरोक्त सभी।
39 प्रश्न क्या है, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक विकास। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होता है, आर्थिक क्रिया। ये वाला हमारा इमेज बेस है। महिला का नाम आपको बताना है। तो गिर गए इटली, गिरा हुआ इटली मतलब गिरे हुए जर्मेनी, गिरा हुआ प्रासिया, 1830 की कठिनाई। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है बी वाला, गिरी हुई जर्मेनिया। अगला प्रश्न क्या है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपियन से पराजित हुआ था। तो हमें पता है प्लाज वो था वाटरलू की लड़ाई, यानी कि ऑप्शन सॉरी प्लासी का युद्ध था। बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है। तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है संघात्मक सरकार, मतलब डी वाला सही होता है, ये है संघात्मक सरकार है। 43वां प्रश्न क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है सी वाला है, समुदायों के जो है मध्य टकराव में कमी हो जाती है। 44 प्रश्न क्या है, ईले क्या है। ईले हमारा जो है कपड़े मापने की इकाई है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होता है। चावल किस मौसम की फसल है। चावल जो है हमारी, हमें पता है चावल जो है खरीफ मौसम की फसल है, जो कि कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में लगभग काट ली जाती है। और रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल ही अक्टूबर नवंबर में ऐसे बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। और आगे देखते हैं अब मैप और का हमारा मैप और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखिए मैप और को यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ डॉट है यहाँ पे बताना है आपको यहाँ पर कौन सा डैम है। डैम पहले में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा डैम है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर एमसीक्यू भी बन सकता था, जैसे अलग अलग डैम का नाम लिख देते और यहाँ पर डॉट लगा के पूछ लेते कि यहाँ पर कौन सा डैम है। तो आपको इम्पोर्टेंट डैम है इसीलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले में हमारा एक मिनट, तुम्हारा पहला वाला 1 मिनट, पहले वाले में हमारा यहाँ पर कौन सा डैम है, यहाँ पर हमारा सलाल डैम है और यहाँ पर हमारा भाखड़ा नांगल डैम है दूसरे वाले में। और सी वाले में हमारा यहाँ पर टिहरी डैम है और यहाँ पर चौथे वाले में हरिकुंड डैम होगा ऑप्शन। यहाँ पर एमसीक्यू भी दे सकता है। और अगला मैप और क्या है, यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहले वाले में मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ये पूरा भाग जो है, एक मिनट, ये वाला पूरे में यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जानी आपको बताना है। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपको बहुत सी एमसीक्यू दे देगा, जैसे काली मृदा, ऐसे एमसीक्यू ऑप्शन में दे देगा काली, लाल, लेटेराइट, जड़ोर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जड़ोर सही हो जाएगा। ओके। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पर हमारी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमारा यहाँ पर पूछ सकता है मैप में ऐसे निशान बना के यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी पाई जाती है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। एमसीक्यू में आपको दे सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। और उसी तरह यहाँ पर चौथे वाले में हमारी काली मृदा पाई जाती है, यहाँ पर गुजरात के इस वाले हिस्से में। तो ऐसे आपको चारों भरना रहेगा। एमसीक्यू बेस रहेगा। 4 ऑप्शन आपको किसी भी मृदाएँ का दे देगा और उसमें आपको टिक करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आशुतोष पटेल -10 है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप हमें फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।